आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज सदर जमहूरिया के खिताब के साथ होगा शुरू। हुकूमत ने खुश उसलूबी से काम करने के लिए अपोजिशन से किया ताउन तलब। इंडी इत्तेहाद आज अपने मसाइल और हिकमत अमली करेगा तय। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एनसीसी पीएम रैली से करेंगे खिताब। रैली का मौजू मुल्क मुकद्दम फर्ज शनास नौजवान है। इंतखाबात से कबल मिशन बंगाल पर नवीन का दो टोक बयान। बीजेपी तरक्की याफ्ता बंगाल के लिए पुरअज़्म। आज मशरक़ी बर्धमान में कारकुनों को जीत का फार्मूला बताएंगे। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से फ़ोन पर की बातचीत। कहा, सऊदी सरजमीन को ईरान के खिलाफ किसी फौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान विशाखापट्टनम में चौथा T20 मैच। आज भारत को 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से शुरू होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सुबह 11 बजे लोकसभा के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी मीडिया से खिताब करेंगे। 29 जनवरी को इक्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा। फिर 1 फरवरी को हुकूमत 2026-27 का बजट पेश करेगी। इजलास के पहले मरहले में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस की जाएगी। उसके बाद आम बजट पर बहस की जाएगी। इजलास का पहला मरहला 13 फरवरी तक जारी रहेगा, जबकि दूसरा मरहला 9 मार्च से 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। दूसरे मरहले में बजट पास करने के साथ साथ हुक्मरान जमात दीगर कानून साजी के कामों पर तवज्जो देगी और हुकूमत को उम्मीद है कि अपोजिशन इजलास को खुश उसलूबी से चलाने में मदद करेगी। ताहम इजलास में हंगामा आराई का इम्कान है। पार्लियामेंट की कार्रवाई से कबल आज इंडी इत्तेहाद की मीटिंग तलब की गई है, जिसमें मसाइल और हिकमत अमली तय की जाएगी। जी रामजी एक्ट, आलूदगी और खारजा पॉलिसी मसाइल अपोजिशन की नज़रों में हैं। पिछले 2 इजलासों में अपोजिशन ने SIR और VBG रामजी कानून पर बहस की मुखालफत करते हुए हंगामा खड़ा किया था, जिसने मनरेगा स्कीम की जगह ली थी। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की तरफ से बुलाए गए ऑल पार्टी इजलास में 39 जमातों के 51 रहनुमाओं ने शिरकत की, जिसमें उन्होंने अपने ख्यालात और मुतालबात हुकूमत के सामने रखे। आवारा कुत्तों से मुतालिक एक अहम मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम समाअत होने वाली है। समाअत के दौरान मरकज़ी और मुख्तलिफ रियासती हुकूमतें अपने जवाबात और मुस्तक़बिल के लाए अमल को पेश करेंगी। गुज़िश्ता समाअत के दौरान नसबंदी के अमल की शफ़ाफ़ियत और एहतिसाब के हवाले से संगीन सवालात उठाए गए थे। सीनियर वकला ने जानवरों की पैदाइश पर काबू पाने के एक्ट के तहत रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद की वकालत की है। रियासतों को भी आज इस बुनियाद पर रिपोर्ट करने की ज़रूरत होगी जो उन्होंने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और टीके लगाने के लिए किए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से पेश किए गए रोड मैप की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम हिदायत जारी कर सकती है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन 2 रोज़ा दौरे पर मगरबी बंगाल पहुंचे हैं। कमल मेले के इफ्तिताह के दौरान नवीन ने कहा कि एक तरक्की याफ्ता भारत के लिए बंगाल की तरक्की ज़रूरी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बंगाल की तरक्की के लिए मुसलसल कोशा है और बीजेपी रियासत की मजमूई तरक्की के लिए पुरअज़्म है। आज बंगाल कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते हैं। हम उस बंगाल को, उस विकसित बंगाल को 2047 में अगर हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप में बंगाल को भी विकसित बंगाल बनाने के बाद ही हम इस पर सफल हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बंगाल को विकसित बनाना है तो उसके संस्कृति को, उसके मिट्टी को, उसके कला के क्षेत्रों को आगे बढ़ाना होगा और आज ये प्रयास इस कड़ी में हो रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और यूरोपीय यूनियन आज़ाद तिजारती मुआहदे पर तारीखी बातचीत के कामयाब इख्तिताम पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि इससे दोनों ममालिक के लोगों की जिंदगियों में अहम मस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। सदर जमहूरिया ने कहा है कि यह मुआहदा एक मुस्तहकम, मतवाज़न और कवायद पर मबनी बैनुल-अक़वामी नज़्म की तश्कील के लिए फ़रीक़ैन की इज्तिमाई ख्वाहिश की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप न सिर्फ असली मफादात से जुड़े हुए हैं बल्कि मुश्तरका इक़दार जैसे जमहूरियत,
तकसीरियत और खुली मंडी की मईशत से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये बात कल शाम राष्ट्रपति भवन में यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वान डर लेयन के एजाज में दी गई जियाफत में कही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज एनसीसी पीएम रैली से खिताब करेंगे। इस मौके पर वो बेहतरीन कैडेट्स के साथ साथ बेहतरीन डायरेक्टरेट को भी अवार्ड से नवाजेंगे। इस रैली में 21 दीगर ममालिक के 207 जवान और अफसरान भी शिरकत करेंगे। इस साल रैली का मौजू है मुल्क मुकद्दम फर्ज शनास नौजवान। पीएम रैली यौम जमहूरिया कैंप 2026 के अख्तिताम को भी निशान जद करेगी। पेश है हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना की खास रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में सालाना एनसीसी पीएम रैली से खिताब करेंगे। इस साल रैली का मौजू है राष्ट्र प्रथम, कर्तव्यनिष्ठ युवा, जो भारत के नौजवानों में फर्ज, डिसिप्लिन और कौम की खिदमत के तई अज़्म के जज्बे को जाहिर करता है। गौरतलब है कि रिपब्लिक डे कैंप में मुल्क भर से 898 तलबा समेत कुल 2406 एनसीसी कैडेटों ने शिरकत की है। जो समापन होता है वो प्राइम मिनिस्टर रैली के साथ होता है। इस बार प्राइम मिनिस्टर रैली 28 जनवरी को होगी। आमतौर पर ये 27 जनवरी को होती है। इस बार 28 को है। 2 साइकिलिंग एक्सपीडिशंस कंटिन्यूइंग। वन इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, राइट? Second is continuing from Ranchi to this place, and cadets as young as 17-18 years old covering a distance of 1500 kilometers. कुछ द्वीप ऐसे हैं जिनमें हैबिटेशन नहीं है। इन द्वीपों का नाम देश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। तो हमारे कैडेट्स ने जो सेलिंग एक्सपीडिशन अंडमान निकोबार में की, वो हर द्वीप पर गए और उनको द्वीपों के बारे में जानकारी मिली। उस द्वीपों से वहां से वो मिट्टी इकट्ठा करके एक कलश के रूप में प्राइम मिनिस्टर को भेंट करेंगे रिपब्लिक ये प्राइम मिनिस्टर रैली के दौरान। पीएम रैली की शुरुआत वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर देने के साथ होगी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी गार्ड ऑफ ऑनर का जायजा लेंगे। परेड की शुरुआत एनसीसी के घुड़सवार कैडेटों के साथ होगी और उसके बाद तलबा कैडेटों के दस्ते के अलावा मुल्क के अलग अलग जोन से कैडेट परेड में निकलकर पीएम को सलामी देंगे। इस रैली में 21 दीगर मुल्कों के 207 नौजवान और अफसरान भी शामिल होंगे। मुल्क के अलग अलग हिस्सों से शुरू हुई साइकिल और दीगर यात्राएं भी यहाँ पर इख्तिताम पजीर होंगी। इस रैली के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी आला तरीन दर्जे के कैडेटों के साथ साथ अदालत उज़्मा को भी एजाज़ात से नवाजेंगे। इस मौके पर कई सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे, जिसमें कौम की तरक्की और समाजी खिदमत के जज्बे को उजागर किया जाएगा। एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली में देश भर से चयनित होकर दिल्ली पहुंचे एनसीसी कैडेट और 21 देशों के युवा परेड में निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी देंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को पुरस्कृत करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। कैमरामैन मनोज चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने एक बार फिर पार्टी की अहम मीटिंग में शिरकत नहीं की। कुछ दिन पहले वो केरल इंतखाबात के सिलसिले में मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर होने वाली एक अहम मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए थे। वहीं पिछले कुछ महीनों में थरूर की तरफ से वजीर आजम नरेंद्र मोदी और हुकूमत की बार बार तारीफ करने की वजह से कांग्रेस नाराज हो गई है। खबर है कि पार्टी ने उनसे किनाराकशी अख्तियार कर ली है। गुज़िश्ता साल उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुकूमत की हिमायत में खुलकर बात कही थी। थरूर की मीटिंग में गैर हाजिरी को पार्टी से नाराजगी समझा जा रहा है। आज पार्लियामेंट के बजट इजलास के आगाज के साथ ही कांग्रेस की साबिक सरबराह सोनिया गांधी ने अपनी रिहाइशगाह पर कांग्रेस की पार्लियामानी हिकमत अमली ग्रुप की मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में शामिल ना होने के मामले पर थरूर ने कहा है कि उन्हें बहुत कम वक्त में दावतनामा मिला था, जब तक कि उन्होंने दुबई जाने का मंसूबा बना लिया था। और त्रिपुरा एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर सुब्रमण्यम ने भारत की सनत के लिए नए मौक़े खोले हैं। उनके मुताबिक इस माहिदे से बरामदात को फ़रोग़ मिलेगा, तिजारती ताल्लुकात मजबूत होंगे और रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। India, European Union, free trade agreement with both the governments. Because of this, as an apparel exporter, President Tripura Exporter Association, I am very happy and we are welcoming this
historical trade agreement. It will give more employment opportunity. It will give more foreign exchange to the country. मुल्क भर में शदीद सर्दी के दरमियान मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है, जिससे निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो गया है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सर्दी की लहर की पेशनगोई की है। मगरबी बंगाल और सिक्किम के पहाड़ी इलाकों में भी गरज चमक और ज़ालाबारी का इम्कान है। दरअसल उत्तराखंड के हरिद्वार में कल देर रात होने वाली शदीद बारिश से पानी भर गया है, जिससे मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा धौलपुर, राजस्थान में भी शदीद बारिश और ज़ालाबारी ने दर्जा हरारत में ज़बरदस्त कमी की है, जिससे सर्दी में मज़ीद शिद्दत आ गई है। पहाड़ी रियासतों में हिमाचल प्रदेश के मनाली और कुल्लू में शदीद बर्फबारी जारी है। मनाली में बर्फ़ की सफ़ेद चादर की वजह से सयाह फंसे हुए हैं। दरअसल कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे 3 पर बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक मुतासर हुआ है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और मकामी इंतजामिया उसे बहाल करने के लिए जंगी सतह पर काम कर रही हैं। वहीं ख़राब मौसम के पेश नज़र इंतजामिया ने सयाहों को महफूज मकामात पर रहने का मशवरा दिया है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन की राहत के बाद बर्फबारी और बारिश दोबारा से शुरू हो गई है। कल से रियासत में सरगर्म मगरबी डिस्टर्बेंस की वजह से सर्दी में भी शिद्दत आ गई है। इंतजामिया ने सिक्योरिटी के लिहाज से कुल्लू, मनाली, चंबा और शिमला के कई स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। बर्फ की सफ़ेद चादर ने लाहौल स्पीति और कन्नौज के बलाई दस्तों को ढांप लिया है। काबिल ज़िक्र है कि शदीद बर्फबारी की वजह से बाज़ अहम शाहराहों सड़क पर नकलो हमल मुतासर हो रहा है। महकमा तामीरात आमा हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल सड़कों को साफ कर रहा है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में भी मुहतात रहने का मशवरा दिया है। और जम्मू कश्मीर और दीगर पहाड़ी रियासतों में मुसलसल बर्फबारी की वजह से मंगल की रात सोनमर्ग में बर्फानी तोदा गिरने का वाक़या पेश आया। फिलहाल इस कुदरती आफत में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, ताहम कई घरों और होटलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू टीमें मौके पर रवाना कर दी गई हैं। अफसरान ने कहा है कि वो सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला नित्यानंद राय आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वर्चुअल तरीके से CIF के वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो महफूज साहिल खुशहाल भारत की थीम पर मुनक़िद किए जा रहे वंदे भारत कोस्टल साइक्लोथॉन के दूसरे एडिशन साहिली सलामती के बारे में बेदारी, कौमी इत्तेहाद को मजबूत करना और कम्युनिटी की शराकतदारी की हौसला अफजाई करेंगे। इसका मकसद साहिल के नज़दीक रहने वाले नौजवानों को सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के हवाले से हसास बनाकर कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ देना भी है। काबिल ज़िक्र है कि साइक्लोथॉन में 65 ख़वातीन समेत 2 टीमें हिस्सा लेंगी। 1 माह से ज़्यादा की सख्त तरबियत के बाद 25 दिन का साइकिलिंग सफ़र मशरक़ी और मगरबी साहिलों की 6553 किलोमीटर साहिली इलाकों का अहाता करेगा। सूरत, गोवा, मंगलुरु, पारादीप, चेन्नई और कन्याकुमारी जैसे मकामात का सफ़र करते हुए टीमें 22 फरवरी को कोची, केरल में जमा होंगी। और अब पेश है अखबारात का जायजा। अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोजनामा इनकलाब से। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन में तारीखी तजारती मुआहदा। वज़ीर आज़म मोदी ने यूरोपीय यूनियन के साथ आज़ाद तजारती मुआहदे को तारीखी करार दिया। उसके बाद की अगली खबर भी बजट सेशन से पहले ऑल पार्टी मीटिंग 39 पार्टियों से 51 लीडरान ने इसमें हिस्सा लिया। दोनों ऐवानों के कानून साजी उमूर पर गौर ख़ौस किया गया। सहाफ़त की खबर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। शेख हसीना के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ वापस लिए जाएंगे मुकदमात। बांग्लादेश इलेक्शन से कबल यूनुस हुकूमत का फैसला। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में UCC के निफाज का 1 साल मुकम्मल हो गया है। और इसके बाद की जो खबर है वो है हरियाणा से। हरियाणा खुशहाली की नई तारीफ लिख रहा है, नायब सिंह सैनी का बयान। ये थे उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी चंद सुर्खियां। आगे बढ़ेंगे बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ। सऊदी अरब ने अमेरिका को बड़ा
झटका दे दिया है। सऊदी अरब अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपनी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को यकीन दहानी कराई है कि सऊदी सरजमीन या फ़िज़ाई हुदूद से ईरान के खिलाफ कोई फ़ौजी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दोनों ममालिक ने इख्तलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर इत्तफाक किया है। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने भी ऐसा ही मौक़िफ़ पेश किया। वहीं ख़ित्ते में जंग के ख़दशात के दरमियान सिफारतकारी को अवलीन तरजीह दी गई है। खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। टीम इंडिया को सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल है। ऐसे में भारतीय टीम की नज़र आइंदा होने वाले वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करने और आज का मैच जीत कर क्लीन स्वीप करने पर होगी। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज का चौथा मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। फिलहाल भारतीय टीम ने मुसलसल 3 मैच जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 0-3 की बढ़तरी हासिल कर ली है। टीम इंडिया एतमाद से पूर्ण नजर आ रही है। अब तक खेले गए 3 मैचों में अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की शानदार कारकर्दगी ने टीम को मजबूत किया है। हालांकि संजू सैमसन ने भारतीय शायकीन को मायूस किया। खराब फॉर्म का सामना कर रहे सैमसन ने 3 मैचों में 5.33 की औसत से सिर्फ 16 रन बना पाए हैं। वहीं भारत के 2 अहम स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की कारकर्दगी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। ऐसे में चौथे T20 में कप्तान सूर्य कुमार यादव पर गेंदबाजी को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी होगी। दूसरी जानिब गुज़िश्ता वनडे सीरीज में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली न्यूजीलैंड की टीम के लिए मुसलसल 3 मैचों में शिकस्त तशवीश का सबब बना हुआ है। हालांकि कीवी बल्लेबाजों ने बल्ले का जोर दिखाया है, लेकिन गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के जारहाना अंदाज का मुकाबला करने में नाकाम रहे। सीरीज हारने के बाद अब न्यूजीलैंड के सामने अपनी साख बचाने की चुनौती है। कीवी टीम चौथा मैच जीतकर मुसलसल चौथी शिकस्त से बचने की कोशिश करेगी। सीरीज में नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल करने के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव की नजर अब आने वाले T20 वर्ल्ड कप पर भी है। उनका मकसद सिर्फ इस सीरीज को जीतना नहीं बल्कि टीम को मुस्तकबिल के लिए तैयार करना भी है। इसलिए टीम मैनेजमेंट की कोशिश होगी कि बाकी 2 मैचों में खिलाड़ियों को अच्छी तरह परखा जाए और पिछले मैचों में होने वाली गलतियों को दुरुस्त करते हुए सीरीज को क्लीन स्वीप किया जाए। इससे टीम के एतमाद मजीद बढ़ जाएगा और वर्ल्ड कप के लिए ज़हनी और तकनीकी तौर पर तैयारी मजबूत होगी। स्पोर्ट्स डेस्क DD न्यूज़ उर्दू खबरें। पैरा एथलीट्स के लिए रसाई को आगे बढ़ाने के लिए खुद काम करने वाली बानी समनो जिंदल ने भारत में पहली बार मिक्स्ड डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट सीरीज की मेज़बानी को तारीखी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दामात से दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खेलों में नए मौक़े पैदा होंगे। हमारे नुमाइंदे सुशील कुमार ने जिंदाल से बात की। भारत में पहली बार मिक्स्ड डिसेबिलिटी क्रिकेट सीरीज़ का आयोजन होगा। क्रिकेटर्स के लिए एक्सेसिबल बनाने के उद्देश्य से स्वयं भी इस सीरीज़ के साथ जुड़ा है। मेरे साथ इस समय स्मिनू जिंदल मौजूद हैं, जो कि स्वयं के डॉक्टर हैं। पहली बार भारत की धरती पर, भारतीय जो है ग्राउंड पर इस तरह की एक नायाब सीरीज़ आयोजित होने वाली है। इसके बारे में क्या कहेंगे और इस नायाब आइडिया के बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत ही डिफरेंट आइडिया है। जब DCCI इंग्लैंड की टीम से बात करी थी तो ये उन्होंने हमें एक आइडिया दिया और हमें इनवाइट किया था पिछले साल जून में आके मिक्स्ड डिसेबिलिटी क्रिकेट का हिस्सा बनने के लिए। तो अपनी इंडियन टीम पहली बार लॉर्ड्स गई थी खेलने के लिए और ये उनके लिए बहुत ही गौरव का अनुभव था और हम सब भारतीयों के लिए भी। इस साल हम लोग इंडिया में ने डिसाइड किया कि हम लोग उनकी क्रिकेट टीम को यहाँ होस्ट करेंगे और मिक्स्ड डिसेबिलिटी क्रिकेट अपने भारतवासियों के साथ शेयर करेंगे कि कितना मज़े का गेम है। अलग अलग डिसेबिलिटी की बात हो रही है इस सीरीज़ में। जो खिलाड़ी हिस्सा लेंगे कैसे तालमेल होगा, क्या कुछ होगा? स्वयं जैसी संस्था है जो कि एक्सेसिबिलिटी के लिए काम करती है, आप लोगों के लिए कितना जो है इसमें एक चैलेंज है? ये बहुत ही एक्साइटिंग है और बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर हम एक्चुअली आपस में बैठ के सोचें तो यहाँ पे फिज़िकल डिसेबिलिटी के साथ डेफ एंड म्यूट एडल्ट्स हैं और साथ में इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड एडल्ट्स हैं। तो सोचना कि वो लोग आपस में कैसे बात करते होंगे, आप एक जो आदमी सुनने में उसको तकलीफ़ है, आप उसको कैसे बताएंगे कि फटाफट उधर दौड़ो, वहाँ पे वो बॉल पकड़ो, यहाँ खड़े हो। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोमांचक गेम है। अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें तो जिस तरह से आप डिसेबल लोगों के लिए काम कर रही हैं, खिलाड़ियों के लिए काम कर रही हैं,
क्या आपको लगता नहीं कि साथ साथ में हमें आम लोगों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है, जिससे जितना अहम आपका जो उनके लिए सुविधाएं प्रदान करना है उतना ही ज़रूरी होता है कि बाकी आम लोगों को भी जागरूक करना है। इसके लिए स्वयं क्या कर रहा है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया, क्योंकि ये सिर्फ डिसेबल लोगों के लिए नहीं है। एक्सेसिबिलिटी जो चीज़ है वो हम सभी के लिए है। हम सब एक उम्र में इस तरह के कोई भी तकलीफ से गुजरते हैं, तो मनोबल देने का काम करता है एक्सेसिबिलिटी। इसके बारे में जागरूकता ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है हर एक आदमी में प्रतिभा होती है। उस प्रतिभा को दिखाने के लिए आपका बाहर निकलना ज़रूरी है घरों से, और उसके लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जागरूकता ज़रूरी है हर किसी के लिए। जितना खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने के लिए स्वयं आगे आ रहा है, उतनी भी हम सबकी जिम्मेदारी है कि खिलाड़ियों को, जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो चेयर पे हैं, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उन्हें समझें, उनके खेल को समझें और उनके खेल को आगे बढ़ाने के लिए मैदान तक जरूर पहुँचें। कैमरामैन मुकेश के साथ में सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। 12वीं सीड याफ्ता यूक्रेन की एलिना स्वेतोलिना ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। एलिना ने आखिरी 8 में अमेरिका की तीसरी सीड याफ्ता कोको गॉफ को 6-1, 6-2 से शिकस्त दे दी है। स्वेतोलिना ने मैच 59 मिनट में जीत लिया। आलमी नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्काजार को मर्दों के सिंगल्स में सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। अल्काजार ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मेन्योर को 7-5, 2-6, 6-1 से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले सेमीफाइनल में अल्काजार का मुकाबला 2025 के रनर अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। और अब पेश है मौसम का हाल। और खबरें एक बार फिर से। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज सदर जमहूरियत के खिताब के साथ होगा शुरू। हुकूमत ने खुश उसलूबी से काम करने के लिए अपोजिशन से किया ताउन तलब। इंडी इत्तेहाद आज अपने मसाइल और हिकमत अमली करेगा तय। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में NCC PM रैली से करेंगे खिताब। रैली का मौजू मुल्क मुकद्दम फर्ज शनास नौजवान है। इंतख़ाबात से कबल मिशन बंगाल पर नबीन का 2 टूक बयान। बीजेपी तरक्की याफ्ता बंगाल के लिए पुरअज़्म। आज मशरक़ी बर्दमान में कारकुनों को जीत का फार्मूला बताएंगे। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से फ़ोन पर की बातचीत। कहा, सऊदी सरजमीन को ईरान के खिलाफ किसी फौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान विशाखापट्टनम में चौथा T20 मैच आज। भारत को 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।